मान लीला में जब एक रूठता है दूसरा उसको मनाता है। तो अधिकतर या मान के स्वभाव को अपने ऊपर धारण करें श्री किशोरी जी। हाँ, डेली मान करेंगी। और कन्हैया चरण दबा रहे हैं, कभी कछु कर रहे हैं, कभी उनकी मनपसंद वस्तु लेके आ रहे हैं, कभी उनके सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं, कभी कछु गा के सुना रहे हैं, कभी कोई रूप की वैचित्रता प्रकट करके किशोरी जी को हंसावे को प्रयास करें। किशोरी जी यहाँ मुंह कर लें, यहाँ ते मना में तो इधर मुंह कर लें, और यह तरीका ते ठाकुर जी की और किशोरी जी की मान लीला चले। लेकिन लाल जी हमारे इतने निपुण हैं, किशोरी जी मान करें तो घड़ी लगा करके चंद मिनट में ही ठाकुर जी उनको मना लेते हैं, उनको हंसा देते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर खूबी है। और फिर दोनों रास विहार करते हैं। आज जब ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए यमुना पुलिन पर, ठाकुर जी ने पहले तो स्नान किया, अपना पूरा जोगी भेष हटाया और स्वयं के स्वरूप में प्रकट भये। और जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया निभृत निकुंज में, आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो, मैं मनाऊं। मतलब मान भी यहां झूठे को है कि झूठे को रूठे और सांची को मनावे। हमारी आपकी तरह ना है जबरदस्ती मान कर लेंगे और फिर वो मनाऊ हुए तो वामू रीझे ना है। लेकिन यहां झूठे को माने, बिना बात को मान। कैसे मान होता होगा विचार करो, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी काय बात से मनाते होंगे, अरे मुझे गलती है गई, मैं ऐसा ना करूंगा, कोई कछु करो हो तब तो मान करो, लेकिन मान ही झूठे को है। ठाकुर जी किस भाव से मनाते होंगे किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो, मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो मौसम बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी अच्छा, तो आपको मयूर नृत्य बहुत प्रिय, देखो देखो मैं मयूर की तरह नृत्य करके दिखाऊं, तभी मयूरन को बुला लें, सामने असंख्य मयूर प्रकट हो जाएं, उन सब के मध्य में किशोरी जी नृत्य करें, आकाश से देवी देवता भी केवल श्रवण करें, क्योंकि निवृत्त निकुंज की लीला में वे भी दर्शन नहीं कर सकते, वे भी कान लगा करके सुनते रहें कि अरे किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, उनके नूपुरन से प्रकट होने वाली ध्वनि कितनी मधुर है, किशोरी जी कितनी मधुर लग रही होंगी। हे श्याम सुंदर आप मान मत करो, रीझ जाओ, किशोरी जी को श्रम है रो है। लेकिन ठाकुर जी देख ही नहीं रहे। किशोरी जी बोली अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जी मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो, और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए, और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ ते चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूँ याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, हमारा मान आज के बाद कहेंगी और ना कि तुम मान करो। लेकिन किशोरी जी को जब श्रम हुआ, मनाते 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 जब हार गईं, तो किशोरी जी नीचे नजर करके ऊपर एक अटारी पर एक शिला पर श्याम सुंदर बैठे हैं और किशोरी जी नीचे हाथ रख के बैठी हैं और श्याम सुंदर को बार बार देख रही हैं। बोले आपको 3 दिन से हमने मुस्कुराते हुए ना देखो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता ना देखी। लाल जी आप जानो ये कितनों कष्ट दे रहे हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर,
लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही हैं यमुना। यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती हैं और यमराज से कहती हैं, यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं, कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना, इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे राधिके, आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन है गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली, इनको बड़ो गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सबरे भावन को, यही मारे इतनो तगड़ो मान किया है। हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी, आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसो ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लकटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले, श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना, तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हो। बोले, तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले, ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले, मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो? हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके, तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी का वो वेणु रव का स्वरूप जिस पर समस्त गोपियां न्यौछावर रहती हैं, वही रूप एक सुंदर वृक्ष की ओट में से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, देख करके वह रूप के पीछे पीछे चलने लगे। वहां की नूपुरन की चाल देखें, वहां की वंशी देखें, वहां की लकुटी देखें, वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली, मैं श्याम सुंदर हूं। बोले, श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले, तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले, तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले, तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली, और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख, इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं, और जैसे ही यमुना जी ने गलवैया दे करके किशोरी जी के कंधा पे अपना हाथ धरो, सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो। बोले कि तुम कौन हो? मैं अभी अपनी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो? किशोरी जी भी कहा, हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही हैं। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए। बोले, अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली, नहीं श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले, एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले, कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ, तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोले, अरे मेरी मुंदरी कहां गई? बोले, जा पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदाएं ले गो,
मेरी किशोरी जी ले गो, मेरी उन्हें ले गो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे प्रकट की हो मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली, और दोनों को मान भाव प्रेम भाव में प्रकट है गयो। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना, आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं होवे, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय है जाएगो कब देना। और मुंह को वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराजमान रही हो। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर के स्वरूप में ही विराजती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदर का ही स्वरूप श्री यमुना जी का है। ये किशोरी जी और श्याम सुंदर की मान लीला का भाव है। तो ऐसे बंधुओं, ये निभृत निकुंज लीला है, कुंज लीला है, निकुंज लीला है, निभृत निकुंज लीलाएं हैं। ये सब किशोरी जी की लीलाएं हैं। आज निभृत में नेक प्रवेश करायो, कल ना जाने किशोरी जी कहाँ पहुंचा मैं। सदा सदा इन किशोरी जी के चरणन में हम प्रणाम करें। हम ब्रजवासीन की स्वामिनी हैं। आप लोगों पर कृपा है कि आप नागपुर के निवासी होकर, महाराष्ट्र के निवासी होकर, मारवाड़ी समाज में होकर के भी किशोरी जी को अपनो मानो, अपनो जानो। या बात ते निश्चित मुझको कल से ही आभास है रहो कि किशोरी जी भी या घर को अपनो ही माने। ये उन्हीं की काकी हैं, ये उन्हीं के भैया हैं, ये पूरा उन्हीं को ही परिवार है। लेकिन बस भाव इतनो है, यहाँ संबंध बनानो पड़े, लेकिन हमारे ब्रज में जन्म लेवे वारो ही किशोरी जी को ही है। या बात में हम नेक ऊपर हैं आपसे कि हमारो ब्रज में जन्म भयो तो हमारा कोई संबंध बनानो नहीं पड़ा, हम तो हैं ही किशोरी जी के। हम श्री किशोरी जी के सदा रहें, बस यही भाव है। एक बिहाग का पद गा करके वृंदावन को और श्री किशोरी जी को हम प्रणाम करें, और फिर कल पुनः 3 बजे से ये मंगल रस चर्चा हम श्रवण करेंगे। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदा, सब लोग वास रे मन, कर वृंदावन वास, छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की
अवश्य करेंगी स्वामिनी। कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी। कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी। कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी। कर मन दृढ़ विश्वास रे मन कर वृंदावन कर वृंदावन वास रे कर वृंदावन वास। कर वृंदावन कर वृंदावन वास। कर वृंदावन कर वृंदावन जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल पुनः हाँ सॉरी 4 बजे से मैं भूल गया था। 4 बजे से कथा का ये इस रस चर्चा का समय है। आप सब लोग समय से पधारें और मंगल ठाकुर जी के, श्री किशोरी जी के, श्री जी के इस मंगल चरित्र को हम श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस का ये भाव कुछ हम पहचान रहे थे आपको, कुछ इस माहौल को, किशोरी जी के आविर्भाव को। अब किशोरी जी स्वीकृति देंगी तो कल और भीतर प्रवेश करने का हम प्रयास करेंगे। लाल जी की अभी आरती और भी कुछ क्रम है, बस आरती अभी लाल जी की यहाँ होगी। आप सब लोग दर्शन कीजिएगा और कल फिर 4 बजे से सबसे मिलन होगा। फिर से सब किशोरी जी के मंगल छत्र छाया में प्रवेश करेंगे। अभी लाल जी के आरती का आप सब दर्शन कीजिए। गिरधर लाल की सखी दौर आरती आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की
अपनो जन्म सुफल कर लीजै। अपनो जन्म सुफल कर लीजै। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपीन के प्राण सो प्यारो, इन पे प्राण शार कीजै। आरती बाल कृष्ण के जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे बोलत मैया, कनुआ कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बनैया, यह छवि नयनन में भर लीजै। आरती बाल कृष्ण के जय। श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, श्री राधा बर सुगण कन्हैया। ब्रज जन को